अपने हाथों से जूते चप्पल ठीक कर रहे ये हैं नटवर भाई। सौ बार किया, वो दुकान वाले को किया, बोला कि भाई मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, वो अनाज मिलता नहीं है, मेरे को बीपीएल का कर दो, तो क्या ऊपर से बंद कर दिया है, नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा बोला? हाँ। गुजरात के अहमदाबाद में नटवर भाई फुटपाथ पर ही अपनी छोटी सी दुकान लगाकर बैठे हैं। तो दिन भर में खाने लायक आमदनी का पैसा मिल जाता है, कुछ हाँ। बन जाता है? दाल चावल का हो जाता है 200, 300, 250, तो घर का गुजारा चलता है। घर का गुजारा चलता है। गुजरात मॉडल में नटवर भाई को बीते 27 साल में किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। आज तक कुछ नहीं। मेरा 51 का उम्र हो गई। 51 साल के हो गए, हाँ। एक भी फायदा नहीं किया? आ करो न खाओ, मेहनत करीन खाओ, बाकी काहे नहीं। शारीरिक रूप से विकलांग होते हुए भी नटवर भाई को मोदी के गुजरात में रोजाना यूं ही मेहनत करनी पड़ती है। हैंडीकैप को बहुत बातें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, मेरे को वो बूथ नहीं मिलता है, क्या करूं? तो ये जगह का लेखित लाओ, कौन कर देगा? तो राकेश झा जो टूट गए उसको बोले तो कि वो हमारे एरिया में नहीं आता। अच्छा, तो कहाँ जावे? अहमदाबाद के अंबाबाड़ी इलाके में हमारी मुलाकात नटवर भाई से हुई। जूते चप्पल ठीक करने का काम करने वाले नटवर भाई अपनी दुकान पर संत रविदास की तस्वीर लगाकर अपने पुरखों से रिश्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। एक दिन ऐसा था ने, वो अडवाणी, पची मोदी, वो वेंकैया नायडू, सब गली गली में घूम के पैर ऐसे करते थे कि भाई कुछ करना, वो करेंगे, ये करें। अब तो गए। सुनिए अहमदाबाद के नटवर भाई की कहानी, जो गुजरात मॉडल की बखिया उधेड़ने के लिए काफी है। तो बच्चे को बोलो पढ़ाई लिखाई करे कुछ। पर अभी वो पढ़ाई लिखाई का तो सब जगह प्राइवेट ही है, पैसा भरो और बढ़ो, तो ऐसा पैसा तो है नहीं। देखिए नटवर भाई बता रहे हैं, जब प्राइवेट कॉलेज होगी, प्राइवेट चीजें होगी, तो इनका बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये सवाल खड़ा होता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बात कहने वाले संत रविदास भी अपने हाथों से मेहनत करते थे और जूते चप्पल बनाकर अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे। संत रविदास ने जातिवाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और समाज को समानता का संदेश देते हुए बेगमपुरा की कल्पना की। मैं इस वक्त चुनाव यात्रा पर हूं गुजरात में, और गुजरात के अहमदाबाद शहर में मैं हूं, और यहाँ मेरी जो मुलाकात है वो नटवर भाई से हुई, जो यहाँ फुटपाथ पर जूते चप्पल सीलने का काम करते हैं। और यहाँ पर ही मुझे संत रविदास महाराज का चित्र नज़र आया, और साथ ही उनका वो मेहनत करने वाला अंदाज, जो जूते बनाते हुए कहते थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी जो मेहनत करते हैं आप, अच्छा काम करते हैं, तो यही आपका सबसे बड़ा तीर्थ हो जाता है। मेहनत करने की सलाह देते हैं। तो नटवर भाई से जानेंगे ज़िंदगी कैसी चल रही है, और इसको हम सियासी तरीके से भी जोड़ेंगे, जानेंगे कि गुजरात की सियासत में मेहनतकश तबके की, वंचित तबके की आवाज़ कितनी सुनाई जाती है, और क्या उनके लिए कुछ काम हुए हैं। तो नटवर भाई कैसे हैं, कैसी तबीयत है, हालचाल कैसा है? तबीयत अच्छी है, ये काम करना पड़ता है भाई। काम करना पड़ता है। आप बता रहे थे कि आप थोड़ा बीमार हो गए थे। हाँ, क्या हो गया था? टीबी हो गया था, तो अभी दवा किया सिविल में, तो अब अच्छा है। अभी ठीक हो गए? हाँ ठीक है। ठीक हो गए। घर परिवार में सब लोग ठीक हैं? हाँ ठीक है। ठीक है। तो आप इधर के ही रहने वाले नटवर भाई? इधर का ही। कहाँ का रहने वाले हैं? ये एलिस ब्रिज अम्बावाड़ी, अहमदाबाद। अंबावाड़ी के रहने वाले? हाँ। अच्छा, तो ये जो काम आप कर रहे हैं, जूता सिलने का काम, कब से कर रहे हैं आप? ये महीना हो गया। महीने भर से काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? कलर काम। कलर मतलब क्या? बिल्डिंग का कलर, वो ऊपर से जो पेंट करते हैं, वो सब वो। करते थे? अच्छा, सफेदी वगैरह, पेंट वगैरह लापी बापी सब करते थे। अच्छा, तो अब वो काम क्या हो गया, बंद हो गया? उसकी वजह से मेरे को परेशानी होती है, वो डस्ट उठती है न,
तो खांसी बहुत आती है, एलर्जी हो गई है, हाँ, तो वो बंद कर दिया, अभी ये किया। उसके छींटे जाते होंगे। हाँ। हाँ, वो फूटी की घिसाई करे ने हाँ, हाँ। तो अंदर जावे। तो तो मैंने सुना है कि जो पुट्टी वाला काम करते हैं उनको बहुत सारे लोगों को ये समस्या हो जाती है कि हाँ, उनकी वो सांस में सबको तकलीफ TB आती है, हाँ, टीबी हो जाती है। हाँ तो आप अभी दवाई वाई ठीक ले रहे हैं सब? हाँ, सिविल में चल रही है निमोनिया की दवा। दवाइयाँ चल रही हैं? हाँ अच्छा, तो वो काम बंद हो गया तो फिर ये काम शुरू करना पड़ा? हाँ, गुजारा नहीं होता? नहीं होता है। ये काम कैसे सीखा आपने, किसने सिखाया? नहीं, ऐसे ही सीख गया। ऐसे ही सीख गए? हाँ टैलेंटेड हैं। हाँ खूब। ये देखिए जन्मजात टैलेंट जो होता है ना, मेरिट जो होती है, हमारे लोग मेहनती हैं और सीख जाते हैं इसको बनाने का, इसको ठीक करने की जो कारीगरी है। ये जूता चप्पल का डिज़ाइन हमारे लोग सैकड़ों सालों से ही, हज़ारों सालों से ये इंजीनियरिंग का काम करते हुए आ रहे हैं। जो आज फैशन डिज़ाइनिंग में अलग अलग तरीके के जूते बनाते हैं, हमारे लोग सीख जाते हैं। तो घर में नटवर भाई कोई और भी ये काम करता था? नहीं, बापूजी जाते थे, तो वो अभी नौकरी पे चढ़ गए, अब नहीं जाते। मैं अब नहीं जाते, बापूजी जाते थे। हाँ। हाँ, लेकिन अब आपको मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। हाँ। बच्चा क्या करता है घर में? बच्चे हैं? एक लड़का है, वो गैरेज का काम करता है। गैराज का काम करता है। पढ़ाया लिखा है उसको? एसएससी फेल करके बंद कर दिया। एसएससी में नहीं हुआ उसका? फेल हो गया 2 विषय में। 2 बार फेल हो गया, तो अभी पढ़ाई छोड़ दिया? हाँ, नहीं पढ़ा। अच्छा। और ये पीछे जो आप जो रविदास महाराज की तस्वीर लगाए हैं, ये क्यों लगाया है? ये जो तस्वीर लगाए हैं, इनको जानते हैं ना? हाँ, जानता हूँ। कौन नहीं? ये रोहिदास बापू है। रविदास बापू है। हाँ। तो ये क्या करते थे? वो चंपल बनाते थे। चप्पल बनाते थे। और क्या बात बताते थे? वो तो इतना तो पता नहीं है। अच्छी बात बताते थे, अच्छी बता दो। मेहनत करनी चाहिए, है ना? वो बताते थे कि जो है ना, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, और गुणहीन ब्राह्मण ना पूजे। जिसमें कोई गुण नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण है, उसको ना पूजो, और जो मेहनत करने वाला आदमी है उसका सम्मान करो, इज्जत करो। ऐसी बात बोलते थे। हाँ बाबा साहब का नाम भी सुना है? हाँ, कौन बाबा साहब? बाबा साहेब। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। हाँ क्या वो अच्छे लगते हैं? वो हाँ, अच्छा है ना। अच्छा है। क्या काम किया उन्होंने? अच्छा। ये पढ़ाई बढ़ाई कर सब ये सिखाया सबको, पढ़ाई करो। बराबरी का दर्जा दिया हाँ, कि बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं, छोटा नहीं, सब एक ही साथ। एक साथ है। हाँ। तो भविन नटवर भाई, ये बताइए कि यहाँ पे भाजपा की सरकार है बहुत साल से, हाँ। तो आपको कोई फायदा मिला कभी? कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। कोई ऐसी सुविधा मिली हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला? नहीं मिला। आप मेरे को बता रहे थे नटवर भाई कि आप पैर में कुछ प्रॉब्लम है, विकलांग है। पोलियो हो गया था बचपन में, पोलियो हो गया था? हाँ। अच्छा। तो वो कुछ मिला है, कुछ उसका कोई साधन नहीं। मिला है? वो एसटी में फ्री पास मिला है और कुछ नहीं। अरे काहे नहीं जोते? अरे भाई नहीं लेना है ऐसा वो जान पहचान वाले आते हैं तो पैसा लेने किया भाई। थोड़ी होता है। अच्छा, उनकी चप्पल ठीक करने का पैसा नहीं ले रहे? वो अपने आप से दे दे तो ले लूंगा। तो अपने आप से आप इनको दे दीजिए, आपको जो अच्छा लगे। और नटवर भाई देखिए, दिल के बहुत अमीर हैं। दिल के बहुत अमीर आदमी है, और उन्होंने बना दी, उनकी चप्पल ठीक कर दी, और कह रहे हैं कि आपका जो मन करे दे दीजिए, मैंने तो अपना काम। 10, 5, 1, 2 जितना दे। तो दिन भर में खाने लायक आमदनी का पैसा मिल जाता है? हाँ, कुछ बन जाता है? दाल चावल का हो जाता है 200, 300, 250, तो घर का गुजारा चलता है। घर का गुजारा चलता है। तो ये मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने कोई ऐसा फायदा घर बनवा दिया हो? नहीं, पैन कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं। मेरा 51 का उम्र हो गई। 51 साल के हो गए, हाँ, एक भी फायदा नहीं किया? आ करो न खाओ, मेहनत करीन खाओ, बाकी काहे नहीं। कोई बीपीएल कार्ड बना के? नहीं है, APL है, उसमें कुछ मिलता नहीं है। एपीएल कार्ड बना के? हाँ, तो आप तो जो हालत मेरे को बता रहे, इस हिसाब से तो आपका गरीबी का कार्ड बनना चाहिए। हाँ, नहीं बना। नहीं बना? नहीं, नहीं बना। बनाने गए थे दफ्तर में? अरे 100 बार किया, वो दुकान वाले को किया, बोला कि भाई मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, वो अनाज मिलता नहीं है, मेरे को BPL का कर दो।
तो क्या ऊपर से बंद कर दिया है, नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा बोला। हाँ, कल ही यहाँ खड़े थे दुकान वाले, वो भाई को बोला तो कि ये नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। कोई पेंशन विकलांग होने की कुछ नहीं, पेंशन भी नहीं मिलती। नहीं कुछ नहीं। अरे बाप रे। फिर ये भाजपा सरकार तो कह रही है कि हमने गरीबों का बहुत भलाई किया है। किया कुछ नहीं किया। मेरे घर के 17 आदमी थे, सब उसको ही वोट दिया था, तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं। अच्छा, तो नटवर भाई ये बताइए कि मोदी जी जो हैं वो तो ये कहते हैं कि हमने गुजरात को नंबर 1 बना दिया। कुछ नहीं बनाया। देखो, काम करो और खाओ। काम करो और खाओ, नहीं तो भूखे मरो। हाँ, नहीं तो भूखे मरो। तो यहाँ पे जो है गुजरात में, आइए, अब आपका काम थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मुझे लग रहा है। हाँ, अच्छा, तो देखिए, आप काम भी करते रहिए, साथ साथ में हम बात भी करते रहेंगे। काम भी करते रहिए, और हमारे लोग हमेशा काम करके ही जिंदा रहे हैं। फ्री का नहीं खाया उन लोगों ने। रविदास महाराज भी बनाते थे ना, तो बहुत मेहनत करते थे। और यहाँ पे भारत में तो बाबा बन के मांग के खा लेते हैं लोग, लेकिन हमारे लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। तो आप ये बताओ, इस बार भाजपा सरकार का लग रहा है कुछ माहौल? नहीं, अभी केजरीवाल का चल रहा है। वो बोलते हैं वो लाइट का ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। पर आवे तो नहीं ना तो नहीं। भाजपा वाले तो कुछ नहीं। भाजपा से दुखी हैं लोग, बहुत दुखी है। पर ये तो कोई बहुत दुखी लोग। तो ये इसमें जैसे आप ठीक करेंगे तो इसमें ये सब खरीदते हैं, तार धागा वगैरह खरीदते लाख। तो ये सब महंगा मिलता है कि सस्ता मिलता है? थोड़ा सस्ता मिलता है। थोड़ा सस्ता मिलता है। तो आपका गुजारे लायक पैसा इसी से निकलता? मिल जाएगा। तो बच्चे को बोलो पढ़ाई लिखाई करे कुछ। पर अभी वो पढ़ाई लिखाई का तो सब जगह प्राइवेट ही है। पैसा भरो और बढ़ो, तो ये सब पैसा तो है नहीं। देखिए, नटवर भाई बता रहे हैं, जब प्राइवेट कॉलेज होगी, प्राइवेट चीज़ें होगी, तो इनका बच्चा कैसे पढ़ेगा? ये सवाल खड़ा होता है कि सरकारी संस्थानों को अगर आप बेच देंगे। केजरीवाल એવું किए से कि मैं छूट जाऊँ, आ जाऊँ तो सब फ्री कर दूंगा। हाँ, वो कह रहे हैं। अब दिल्ली में भी उनके शासन के बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कहते हैं। तो वो यहाँ दावा करते हैं। दावा करते हैं। मोदी जी भी बड़े दावे करते हैं ना, मैं भी ये कर दूंगा। कुछ नहीं। वो विकलांग को दिव्यांग कहते हैं, ये दिव्यांग कहते हैं, और मदद करते नहीं, मदद नहीं करते। एक दिन ऐसा था ने, वो अडवाणी, पची मोदी, वो वेंकैया नायडू, सब गली गली में घूम के पैर ऐसे करते थे कि भाई कुछ करना, वो करेंगे, ये करें। अब तो गए तो गए। अब वाले अच्छे नहीं हैं। नहीं, अब तो कोई ओरखता ही नहीं, कोई जानते ही नहीं है क्या कौन कहाँ रहते हो, ऐसे पूछते हैं। अरे भाई, तुम हमारे घर पे निकले थे तो ऐसे बोलते भाई हमारा ध्यान रखना। तो એને ચાન્સ આપ્યો તો આ તો બધી પતી ગયું। એને એની સગવડ કરી લીધી। उसकी 7-8 पीढ़ी तक वो पैसा घूटेगा नहीं। हमें तो ये करके ही खाने का है। ये तो करके खाना है। ये देखिए, नटवर भाई ने बता दिया कि मेहनत करने वाले लोग हैं, करके खाना है। सरकारी व्यवस्था का कोई लाभ पहुंचा नहीं है नटवर भाई तक। हैंडीकैप को बहुत बातें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे को वो बूथ नहीं मिलता है, क्या करूं? तो ये जगह का लेखित लाओ, कौन कर देगा? तो राकेश झा जो छूट गए, उसको बोले तो कि वो हमारे एरिया में नहीं आता। अच्छा, तो कहाँ जावे? ये गुजरात मॉडल की हकीकत है। क्या दिल्ली में जाके केजरीवाल को बोलूं कि मेरे को यहाँ बूथ दे? तो दोबारा बताइए, क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ तो वो हमारा है नेता। हाँ। तो मैं केजरीवाल को बोलूं वहाँ जाके दिल्ली जाके बोलूं कि भाई आदमी नहीं सुनता। यहाँ कोई सुनता नहीं। तो क्या करूं? कहाँ जाएगा यहाँ का आदमी अपनी बात बताने? जो मेहनत करने वाला आदमी है, जो अपनी मेहनत से गुजारा करता है, उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच रहा। इनका कहना है अमीर और आदमी हो गए हैं, अमीर, उनकी तो संपत्तियां खत्म नहीं होगी, उनका पैसा खत्म नहीं होगा, लेकिन इन्हें और इनके परिवार को इसी तरह से मेहनत करके गुजारा करना है।
बीते 27 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन नटवर भाई का कहना है कि उन तक सरकार का एक भी फायदा नहीं पहुंचा जिसे वो याद कर सके, जिसकी वो गिनती कर सके कि कोई एक फायदा पहुंचा हो। एक कुछ नहीं पहुंचा ना, नहीं। तो ये सीधा बोल रहे हैं कि कुछ नहीं पहुंचा 27 साल में। और यही गुजरात की हकीकत है और मेहनतकश तबका किसी तरह अपना गुजारा कर रहा है। सरकार तमाम दावे करती है वाइब्रेंट गुजरात के, एक नंबर गुजरात के, लेकिन हकीकत यहाँ फुटपाथ पर नटवर भाई जैसे लोगों का है। बड़े बड़े टीवी चैनल आएंगे, वो बड़े बड़े लोगों से बात करके अपना एजेंडा सेट करके चले जाएंगे, लेकिन नटवर भाई जैसे मेहनतकश लोग, वंचित जमात के लोग क्या सोचते हैं इस पर उनका ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम अपने लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचा सके। नटवर भाई की बातों पे, गुजरात की सियासत पे और अपने पुरखों के इतिहास पे, संत रविदास महाराज के संदेश पर क्या सोचते हैं आप अपनी राय लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है। ये रिपोर्ट मैं आपको अहमदाबाद से दिखा रहा हूँ, जिसे रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।